भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम होंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा होंगे डिप्टी सीएम। नए सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने 2 डिप्टी सीएम के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। राजस्थान में सरकार बनाने का दावा पेश किया। 15 दिसंबर को राजस्थान में होगा शपथ ग्रहण। 2 डिप्टी सीएम भी नए सीएम भजनलाल शर्मा के साथ लेंगे शपथ। सांगानेर से विधायक है भजनलाल। वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण समाज से आते हैं भजनलाल शर्मा। पहली बार विधायक बने हैं भजनलाल। 4 बार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। राजस्थान का सीएम बनाए जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा, हमसे जो राजस्थान की अपेक्षा है उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने समर्थकों का किया अभिवादन। बीजेपी कार्यालय में जोश में दिखे कार्यकर्ता। सीएम के रूप में अपने नाम के ऐलान के बाद डुंगरी गणेश मंदिर पहुंचे भजनलाल शर्मा। दर्शन कर लिया आशीर्वाद। डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद दिया कुमारी ने कहा, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, विकास हमारी प्राथमिकता रहेंगे। वासुदेव देवनानी होंगे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर। राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं देवनानी। पूरी क्षमता से जिम्मेदारी निभाऊंगा, सबको साथ लेकर हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, स्पीकर देवनानी का बयान। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने नए सीएम को दी बधाई। कहा, उन्हें संगठन और पंचायती राज के चुनाव में काम करने का अनुभव। बीजेपी नेता बाबा बालकनाथ ने पीएम मोदी के निर्णय का किया स्वागत। कहा, उन्होंने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया। बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा ने नए सीएम को दी बधाई। कहा, हम उनकी अगुवाई में पूरे प्रदेश में कार्य करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, मैं ना सीएम की रेस में था, ना अब मंत्री पद की रेस में हूं। पार्टी बहुत सोच समझकर निर्णय करती है। राजस्थान बीजेपी को एक मजबूत नेतृत्व मिला। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान। जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का बयान। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल जो कहते हैं उसका असर पीएम पर होता है। जातिगत जनगणना की जो मांग राहुल गांधी ने रखी थी उसी का असर है। राजस्थान के सीएम को एमपी के मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कहा, डबल इंजन की सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी को आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश में कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण लेंगे नए सीएम मोहन यादव। विधायक दल ने सोमवार को सर्वसम्मति से चुना नेता। एमपी विधानसभा के स्पीकर चुने गए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री का आना हम सब के लिए प्रसन्नता की बात। भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बनाया जा रहा है मंच। लाल परेड ग्राउंड में हेलीपैड। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला बोले, बीजेपी कार्यकर्ता करते हैं काम, मेहनत का फल देता है आलाकमान। एमपी के नए सीएम मोहन यादव बोले, सीएम पद की जिम्मेदारी को सेवक की तरह लिया, जनता की करेंगे सेवा। भोपाल में सीएम मोहन यादव से मिले एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सीएम बनने पर दी बधाइयां। भोपाल में सीएम मोहन यादव से मिले पूर्व सीएम कमलनाथ। सीएम चुने जाने पर दी बधाइयां। शिवराज सिंह चौहान का बयान, नए सीएम के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की दृष्टि से नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। शिवराज सिंह चौहान से मिलकर भावुक हुई महिलाएं। कहा, भैया हमने आपको वोट दिया, हम आपको जानते हैं। विष्णुदेव साय कल छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मनोनीत सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से की मुलाकात। राजभवन जाकर उनसे मिले। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रमुख अरुण साव का बयान, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। कल का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होगा। एमपी का सीएम बनाए जाने पर यूपी में जश्न। सीएम मोहन यादव के ससुराल वालों ने यूपी के सुल्तानपुर में बांटी मिठाइयां। सीबीएसई की डेटशीट जारी की। 15 फरवरी से 13 मार्च तक सीबीएसई 10वीं के एग्जाम। 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी 12वीं बोर्ड की परीक्षा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, 21वीं सदी में एआई विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और तबाही भी ला सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग जरूरी, तकनीक में नई क्रांति लाने की है क्षमता, पीएम मोदी का बयान। अमित शाह ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पेश किए। बिल पर 14 दिसंबर को होगी चर्चा। 15 दिसंबर को दिया जाएगा जवाब। चुनाव आयुक्तों के वेतन और नियुक्ति में केंद्र ने किया बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर भत्ता रखने को लेकर लाया गया संशोधन। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का पीएम मोदी पर अटैक। कहा, अपनी मर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त लाएंगे और जीत हाथ कराएंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। कहा, सरकार चुनाव आयोग को नियंत्रण में लेना चाहती है, ये लोकतंत्र के लिए घातक। गुजरात को 338 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देना देगा गृह मंत्रालय। चक्रवात बिपरजॉय से बुरी तरह प्रभावित होने के बाद फैसला। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हिमाचल में आई आपदा के लिए विशेष राहत पैकेज की दी जानकारी। एसडीआरएफ के खाते में भेजे 180 करोड़। 17 से 18 दिसंबर को सूरत और वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा और काशी तमिल संगम में लेंगे शिरकत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीएम योगी ने की बात। अब तक का सबसे बड़ा जन जागरण का अभियान बताया। लखनऊ में सीएम योगी से मिले पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद। पूर्व राज्यसभा सांसद ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का सीएम विजयन पर बड़ा आरोप। कहा, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए साजिश कर रहे सीएम। आरिफ मोहम्मद खान बोले, तिरुवनंतपुरम में एसएफआई गुंडों ने मेरी कार को मारी टक्कर। सीएम के निर्देश पर पुलिस रही चुप। केरल के गवर्नर पर एसएफआई वर्करों के हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर। एनसीपी चीफ शरद पवार के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। नागपुर में शरद पवार से मिले उद्धव और आदित्य ठाकरे। जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। संजय राउत भी रहे मौजूद।
नागपुर में विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन, हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत के खिलाफ लहराए पोस्टर। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के खिलाफ आर्टिकल पर विवाद, संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। संजय राउत के खिलाफ एफआईआर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जताई आपत्ति, कहा विपक्ष को चुप कराने का काम किया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को मजबूत होना जरूरी। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने केरल के सांसदों का प्रदर्शन, सबरीमाला में भक्तों को सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग। दिशा सालियान केस में महाराष्ट्र सरकार ने बनाई एसआईटी, एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ रीजन के नेतृत्व में जांच करेगी टीम। चुनाव आयोग ने तेलंगाना डीजीपी का सस्पेंशन हटाया, आचार संहिता उल्लंघन पर किया था सस्पेंड। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगा हेल्थ कैंप, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया उद्घाटन। बजाज फिनसर्व और भारत सरकार के शिक्षा और कौशल विभागों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर, छात्रों की क्षमता विकसित करने की बड़ी पहल। मणिपुर में 40 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 500 रुपए, सीएम एन बीरेन्द्र सिंह का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के धारा 370 पर फैसले पर पीएम मोदी का आर्टिकल, लिखा कोर्ट के फैसले ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को किया मजबूत। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, संवैधानिक पीठ ने धारा 370 हटाने को ठहराया वैध, ये एक ऐतिहासिक फैसला। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बोली, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर दिया सही फैसला, मुझे कश्मीर के लोगों पर गर्व और खुशी। कपिल सिब्बल की पोस्ट, लिखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धारा 370 पर सरकार की समझ से कोई लेना देना नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, पता नहीं बीजेपी के लोगों में नेहरू के प्रति इतना जहर क्यों भरा है। अधीर रंजन चौधरी का अमित शाह पर तंज, कहा शायद शाह जितने जानकार ना हो नेहरू, पूछा शाह कब वापस ला रहे हैं पीओके। राहुल गांधी ने कहा, नेहरू जी ने भारत के लिए अपनी जिंदगी दे दी, गृह मंत्री अमित शाह को शायद इतिहास नहीं मालूम। गिरिराज सिंह ने कसे तंज, लगता है राहुल गांधी ने माउंटबेटन द्वारा लिखा इतिहास पढ़ा है, अमित शाह केवल भारत के इतिहास के बारे में बोलते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, इतिहास पर कभी न खत्म होने वाली बहस हो सकती है, इसे अतीत पर छोड़ देना चाहिए। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में बीजेपी दफ्तर में मना जश्न, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, यह बहुत बड़ा निर्णय है, पूरे देश की जनता के दिल का फैसला। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, आज कश्मीर में लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हमारे सारे कार्यक्रम वहां होते हैं। केरल के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, सबरीमाला तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा की मांग। धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी, अब तक 351 करोड़ रुपए जब्त, कुछ जगहों पर तलाशी और नोटों की गिनती अब भी जारी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची वाले घर पर आईटी की रेड जारी, 40 कमरों को एक एक कर खंगाला जा रहा। दिल्ली में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, मोदी सरकार में करप्शन का एक भी केस नहीं, जबकि कांग्रेस के घोटालों की लंबी लिस्ट। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश बरामदगी पर बोले गिरिराज सिंह, मोदी को हराने के लिए जमा किए जा रहे थे पैसे। अधीर रंजन का बयान, धीरज साहू कम से कम देश में तो है, नीरव, मेहुल, माल्या तो करोड़ों रुपए चुराकर भाग गए। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, अदालत 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। एनआईए ने शुरू की सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच, वारदात का रिक्रिएशन करेगी एनआईए। पटना के मसौड़ी में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, थाने से महज 700 मीटर की दूरी पर वारदात। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता हितेंद्र पठाड़िया अरेस्ट, राम मंदिर के पुजारी का फर्जी वीडियो किया था वायरल। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में दर्दनाक हादसा, डंपर कार के बीच टक्कर, 2 लड़कियों समेत 3 लोगों की मौत, 5 घायल। कोटा के उद्योग नगर में युवक की हत्या, आपसी रंजिश के चलते मर्डर की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। कर्नाटक के बेलगावी में महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई, खंबे से बांधा, घर में की तोड़फोड़। बेलगावी घटना पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री, मैंने पीड़िता के घर और अस्पताल का किया दौरा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अखिलेश ने शेयर की लखनऊ में लड़की से कार में गैंगरेप की खबर, लिखा अपराध पर जीरो टॉलरेंस के जीरो होने का परिणाम। प्रयागराज के ओल्ड सिटी चौक इलाके में दुकान में लगी भीषण आग, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने की खबर फैलने के बाद लोग घरों से निकले बाहर, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। इटावा में पुलिस का जुए के खिलाफ एक्शन, 4 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जालंधर में पुलिस ने एक फ्रॉड को किया अरेस्ट, आरोपी ने खुद को कनाडा का नागरिक बताकर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर की ठगी। अगरतला में भारतीय भाषा दिवस समारोह, मुख्यमंत्री मानिक साहा हुए शामिल। दिल्ली में प्रदूषण से आज भी राहत नहीं, एक्यूआई बहुत खराब लेवल पर दर्ज, आसमान में छाई गहरी धुंध। मुरादाबाद में ठंड और कोहरे की मार, 7 डिग्री पर तक गिरा तापमान। तमिलनाडु के कांचीपुरम में जल भराव, कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। सिक्किम में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में बौद्धोत्सव की देंगे शिक्षा। मंदिर की तरह डिजाइन किया गया अयोध्या का एयरपोर्ट, राम मंदिर के उद्घाटन के पहले शुरू हो जाएंगी सेवाएं। नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर 5.55% हुई, अक्टूबर में 4 महीने के निचले स्तर पर थी मुद्रास्फीति। मुनाफा वसूली के चलते गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 377 और निफ्टी 90 अंक के गिर पर।